2.8 million children as I speak are still out of school, and majority of them are girls. स्कूल से बाहर बच्चों में बड़ी तादाद बच्चियों की है। वफाक और सूबे बच्चियों के स्कूलों में दाखिले के लिए इकदाम कर रहे हैं। खवातीन को तालीम की फराहमी में कॉन्फ्रेंस अहम संग-ए-मील साबित होगी। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू। खवातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से भी खिताब। मरियम नवाज का तस्किरा। बेनज़ीर को खिराज अकीदत। मलाला यूसुफजई को हिम्मत की अलामत करार दे दिया। 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक के 150 मंदूबीन शरीक। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल साहब से पूछ ले, वो ऑन रिकॉर्ड है कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं दिया। 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा करने पर फख्र है। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा कराची पर तवज्जो दी, अमन कायम करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने कराची में शहीद जुल्फ़कार भुट्टो एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी करार दे दी। कहा, मुस्तफा कमाल से पूछ ले, शहर कायद को आसिफ जरदारी जितने वसाइल किसी ने नहीं दिए। अपनी सूबाई हुकूमत को शहर में पानी के मंसूबे को सबसे ज्यादा तरजीह देने की हिदायत। चेयरमैन पीपी ने खुद गाड़ी शहीद जुल्फ़कार भुट्टो एक्सप्रेसवे पर ड्राइव की। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी गाड़ी में मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की रिहाई को अदालतों का मामला करार दे दिया। वाज़े किया, बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की भी तरदीद कर दी। वाज़े किया, पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा का तहरीक इंसाफ पर मुल्क में तबाही फेरने का भी इल्जाम। वाज़े किया, मईशत बतदरीज संभल रही है, अमन हो जाए तो मुल्क खुद कफील हो जाएगा। कोशिशें जारी हैं, किसी तरह मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। सियालकोट में तकरीब से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या अपोजिशन में से किसी कमेटी ने राब्ता नहीं किया। बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का फरीकैन की तीसरी नशिस्त से मुतालिक अहम बयान। मईशत में बेहतरी के सिर्फ इशारे मिल रहे हैं, हकायक भी सामने आने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का तमाम मामलात का कौमी इत्तिफाक राय से हल की जरूरत पर जोर। पीटीआई से मुज़ाकरात पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। सियासतदान जमहूरियत पर समझौता कर लेते हैं। सरबराह JUI की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी को अच्छा दोस्त करार दे दिया। तंज किया, वो वजीर तालीम हैं लेकिन मेरे घर में जेर तालीम हैं। बलूचिस्तान के हल्के PB7 में 98% वोटों की तस्दीक न होने का दावा भी कर दिया। बंदूक उठाए रखेंगे तो क्या बातचीत से हल निकलेगा? किसी को सियासी हक नहीं, मेरे घर को जलाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की थिंक फेस्ट 2025 के सियासी डायलॉग में बातचीत। वाज़े किया, बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं। पीटीआई एक तहरीक है, कोई सियासी जमात नहीं। हालिया इलेक्शन में लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। हमारे लीडर ने हमेशा कहा, आज़ादी और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। सियासी कशीदगी ने जख्म जरूर दिया मगर फायदेमंद है। बैरिस्टर अली जफर की लाहौर के अलहमरा आर्ट काउंसिल में थिंक फेस्ट 2025 के सियासी डायलॉग में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत को बानी के ट्वीट से तकलीफ है लेकिन उन्हें अपनी जबान दराजी नजर नहीं आती। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद वफाकी वज़रा और मरियम नवाज रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। पीटीआई मुखालिफ बयानात से उनकी गैर संजीदगी आया है। मुशीर KP के बैरिस्टर सैफ का दावा, हुकूमत को वसी तर मुफाद मद्देनजर रखते हुए संजीदगी का मुजाहरा करने का मशवरा।
पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अडियाला जेल से फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। PTI की कोई जी शऊर पाकिस्तानी हिमायत नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची से ट्रैफिक का रश कम करने के लिए बेनजीर भुट्टो ने 30 साल पहले जो पैकेज दिया था उसमें शाहराह भुट्टो भी शामिल थी। ये शाहराह बनाने में देर हो गई। सनती इलाके के लोगों के लिए सड़क बनाना अहम था। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर तवील हिस्से की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो एक्सप्रेसवे पर कयूमाबाद चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी का सफर 6 मिनट तक तय होगा। मार्च में ये शाहराह कायदाबाद तक खोल दी जाएगी। दिसंबर में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और इसे M9 मोटरवे से जोड़ दिया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में अपनी नोयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 50 जोड़ों की शादी की इज्तमाई तकरीब में शिरकत। प्रोग्राम के तहत 1 अरब रुपए के बजट से 3000 जोड़ों की शादियां कराई जाएंगी। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। बानी PTI की जमानत पर रिहाई की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। PTI हुकूमत NFC की रकम अमनो अमान पर खर्च क्यों नहीं कर रही? गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। सिंध हुकूमत के रिट के सबब कराची अमन का गहवारा बना। गवर्नर KPK की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कुरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला आज भी रवाना न हो सका। मंदोरी में 16वें रोज भी धरना जारी। पाराचिनार टल शाहरा भी बदस्तूर बंद। पाराचिनार में मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात खत्म होने के बायस शहरी DHU अस्पताल का रुख करने लगे। MS की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब और UAE की सदर की AI जनरेटेड तस्वीर और वीडियोस के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग का एक्शन। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने PB45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। RO से रिपोर्ट तलब। कर्क में इंडस हाईवे अम्बेरी चौक में हैवी ट्रक बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में एक खातून और बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके फालिया में आतिशबाजी के सामान में आग लगने से धमाका। 4 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। धमाके से 2 घर मुनहदिम। रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा से भारी असलहा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार। 272 पिस्तौलें, 20 खुदकार बंदूकें और 30,000 से ज्यादा गोलियां बरामद कर ली। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में 2 तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर। मुख्तलिफ शोबाजात में पार्टनरशिप बढ़ाने पर गौर। मसाइल के हल के लिए बाहिमी मुशावरत और डायलॉग की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान इलाकाई और आलमी मसाइल भी ज़ेर गौर आए। सेहूनी अफवाज गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से बाज न आई। मजीद 21 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतें 46,000 से तजावुज कर गईं। आलमी इदारे की रिपोर्ट में गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट होने का इंकशाफ। लेबनान में भी सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, 5 शहरियों को शहीद कर दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली तारीख की बदतरीन आग बुझाई न जा सकी। नुकसान का इब्तिदाई तखमीना $150 अरब तक पहुंच गया। हलाक अफराद की तादाद 11 हो गई। 10,000 से जायद मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। गजा में आग और खून की होली के इसराइली खेल का हामी हॉलीवुड अदाकार अपना आशियाना जलने पर रो पड़ा।
अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद 2 सुपर पावर्स के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की पेशकश, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का पैगाम। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई मकामात में यकबस्ता हवाओं के डेरे। दस्तूर -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। स्कर्दू -10 और कालाम में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। पाकपतन और साहिवाल में बारिश से मौसम मजीद सर्द। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, फसलों की बाकियात ना जलाने का पैगाम। कोयरा एयर्स को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए लाहौर के अलहमरा हॉल में एक ड्रामा धरती माँ पेश। सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल और महंगी अद्वियात का तस्करा। रक्स के जरिए पंजाब की सकाफत की अक्कासी। सयाहत के फरोग के लिए लाहौर के बाद फैसलाबाद में भी डबल डेकर बसें चल पड़ी। शहरियों के लिए 500, तलबा के लिए 400 किराया मुकर्रर। माजूर अफराद के लिए मुफ्त सफर की सहूलत। ठंडे ठार मौसम में बस की छत पर सफर करने वाले सहूलत मिलने पर खुश। कौमी बैटर साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से मुताल्लिक गैर यकीनी का शिकार। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार। जल्द सेहतियाबी के लिए मद्दाहों से दुआओं की अपील।